हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ साइंस क्लास 6 की एनसीईआरटी। अगर कोई भी बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो जिन्हें साइंस में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, 20% आता है, तो वो क्लास 6 से स्टार्ट करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्हें अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें, क्योंकि इस क्लास 6 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपका अगर आर्ट्स बैकग्राउंड है, आपको थोड़ा भी साइंस नहीं आ रहा है, तो आपको क्लास 6 से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 6 से पढ़ाने वाली हूँ। तो आज क्लास 6 का देख सकते हैं, ये है एनसीईआरटी का बुक, और इसमें जो है टोटल 11 चैप्टर है। मैं दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं टोटल 11 चैप्टर है इसमें। तो आज मेरा जो चैप्टर है वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मैं इसे आज बनाने वाली हूँ, तो इसे मैं अच्छे से नोट्स के थ्रू पढ़ाऊँगी। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसे कॉपी में नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उतना टाइम वेस्ट आप नहीं करेंगे, अब बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने नोट्स इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उससे लेकर बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब हो गया भोजन के घटक। तो हम जो खाते हैं भोजन, उसमें क्या क्या होना चाहिए। इस पूरे बुक में यही दिया गया है कि जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए। जो भी होना चाहिए वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो इन सभी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को ग्रो के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये सब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स, मिनरल एंड वाटर। तो इस बुक में जो था ना, बुक में ये था कि कार्बोहाइड्रेट ये सबको ज़्यादा दे दिया था एक्टिविटी करके, कि अगर किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है तो उसको कैसे पहचानेंगे। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। तो समझते हैं, चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों का एक ही काम है, दोनों हमारे शरीर को एनर्जी देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट ले लें, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट है और जिसमें फ़ैट है, तो दोनों को अगर ले लेंगे तो फ़ैट जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। ये नहीं रहेगा तो हमारा शरीर ग्रो नहीं करेगा, जैसा बॉडी है वैसा रह जाएगा। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल। कार्बोहाइड्रेट के में शामिल होता है स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, राइस, बाजरा, व्हीट। तो उसी तरह फैट्स का जो होता है, फैट्स में दो, एक प्लांट सोर्स होता है, एक एनिमल सोर्स, जो हमें प्लांट से प्राप्त होता है और जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है। तो प्लांट से क्या क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल। और एनिमल से क्या क्या मिलता है हमें, मीट, फिश, घी, एग्स एंड मिल्क। प्रोटीन भी जो होता है प्लांट सोर्स होता है और एनिमल सोर्स होता है। ठीक, मतलब प्लांट से और एनिमल से मिल रहा है। तो प्लांट से क्या क्या होता है, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, पीस। एनिमल सोर्स में आता है मीट, फिश, पनीर, एग्स एंड मिल्क। अब आता है विटामिन। विटामिन क्या करता है, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमें मतलब बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, जैसे कि आइस की बीमारी से, बोन्स, टीथ, जम्स, हेल्दी। ठीक है, मतलब ये जो दिया हुआ है ना, ये मतलब दिया हुआ है कि इसको हेल्दी रखता है। ठीक है, विटामिन लेने से। विटामिन कई तरीके का होता है, ए बी सी डी ई के। तो अब बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी होने से क्या होता है और हमें क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न, यानी कि पुअर विज़न, यानी कि आपको आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको दिखाई कम दे सकता है। तो इसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, पपाया, कैरोट, मैंगो। विटामिन बी में क्या आता है, बेरी, यानी कि इसमें क्या होता है, आपके जो मसल्स हो जाते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, वीट, लीवर, राइस। अब विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी, यानी कि ब्लीडिंग गम्स, यानी आपके दांतों हाथों से खून निकलना, ये सब जो होता है प्रॉब्लम होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो उसमें क्या क्या खाना चाहिए, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ये सब खाना चाहिए।
अब विटामिन डी में क्या आता है, रिकेट्स, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाएंगे, पैर के हो हाथ के हो वो मुड़ जाएंगे। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, लीवर, एग और फिश। अब आता है डाइटरी फाइबर्स, जिसको रफेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो ऐसा भोजन जो नहीं पचा हो तो उसको जो होता है अनडाइजेस्ट फूड को शरीर से बाहर निकालता है। तो फूड में जो होता है ये होना चाहिए डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये सब जो है रफेज के एग्जांपल है या डाइटरी फाइबर्स के एग्जांपल है। और अब आता है वाटर। वाटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो हम लोग खाते हैं वो जो खाना होता है उसके से जो होता है न्यूट्रिएंट्स, जो भी मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सबको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वाटर तो अच्छी मात्रा में तो पीना ही चाहिए। बहुत सारे वाटर का जो होता है कमी जो होता है वो खाने से ही पूरा हो जाता है। मतलब खाना जो बनता है उसमें कोई भी अगर सब्ज़ी बन रहा है तो उसमें पानी की मात्रा आता है, कोई फल फ्रूट्स ये वगैरह है तो उसमें तो पानी की मात्रा रहती ही है, तो उससे जो होता है पानी का कमी पूरा हो जाता है। मतलब पूरा नहीं हो सकता है कमी, लेकिन कुछ मात्रा में उससे भी कमी पूरा हो जाता है। अब आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। यानी कि एक बैलेंस डाइट का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें अच्छी मात्रा में, समान मात्रा में सबकी कमी पूरी होनी चाहिए। मतलब उस फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। आप ना ज़्यादा ही खा सकते हैं ना ही कम खा सकते हैं। आप ज़्यादा खाएंगे, मान लीजिए आप फैट्स खाते हैं, ज़्यादा फैट्स जैसे कि मिल्क में, ठीक है, या डेयरी प्रोडक्ट में फ़ैट, मतलब फ़ैट रहता है, तो अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब ज़्यादा खाएंगे, मान लेते हैं आप ग्रेन्स खाएंगे ही नहीं, आप कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे हैं, बस आप ले रहे हैं फैट्स, आप ना प्रोटीन्स ले रहे हैं, बस फैट्स ले रहे हैं, तो आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो सबको जो है एकदम राइट मैनर में, राइट क्वांटिटी में लेना चाहिए, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। अब डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड। यानी कि ऐसे बीमारियां जो बहुत लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण हो जाता है। अब बहुत लंबे समय तक आप खाना तो अच्छे से खा रहे हैं, आप अच्छे से सब चीज़ खा रहे हैं, लेकिन अगर उस खाने में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है तो आपको डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया था विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए लंबे समय तक अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है आपके खाने में तो आपको इस पर सोचना चाहिए, मतलब अच्छे से खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। अब होता है लैक ऑफ प्रोटीन। लैक ऑफ प्रोटीन से क्या क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ रुक जाएगा आपका, स्वेलिंग ऑफ फेस में क्या हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेस, आपके बालों के रंग उड़ सकते हैं, फिर आपको स्किन के प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, अब मिनरल्स में यहाँ क्या आता है, कैल्शियम होता है, एक आयोडीन होता है, एक आयरन। यानी कि कैल्शियम कमी से क्या हो सकता है, बोन्स और टीथ डिके, यानी बोन या हड्डी और दांत जो होता है ये सब कमज़ोर हो जाता है। इसे कहता है ना, किसी की हड्डी अगर कमज़ोर हो रहा है तो उसको कहा जाता है कैल्शियम की गोली खाओ। तो यही होता है कि कैल्शियम की कमी से ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हमें मिल्क, कर्ड, पनीर ये सबको खाना चाहिए। अब आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए आयोडाइज सॉल्ट को खाना चाहिए। अब आता है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाना। ठीक है, इसको कमी को दूर करने के लिए पालक, बनाना, रेड मीट, ड्राई फ्रूट्स ये सबको खाना चाहिए। स्टार्च क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी फाउंड इन प्लांट्स। ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। यानी कि जैसे आप पोटैटो ले सकते हैं, पोटैटो मतलब हो गया कि जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें जो लीव्स जो होता है ना, लीव्स से जो होता है पोटैटो वो स्टार्च लेता है और ख़ुद में स्टोर करता है। ठीक है, और वही पोटैटो खाते हैं हम लोग, कहा जाता है कि इसमें स्टार्च पाया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक, पोटैटो में। और ये डाइजेस्ट इन आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, हमारी एनर्जी, मतलब हमारे शरीर को एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है।
तो यही था, इतना छोटा ही था सिलेबस, क्योंकि आपको मैं अभी बुक दिखाने वाली हूँ कि मैंने एक भी पॉइंट इसमें नहीं मिस किया है। मैंने सारे पॉइंट को इसमें इंक्लूड करा है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने वही इसमें डाला है, और बाकी कोई काम का नहीं है। एक्टिविटीज़ वगैरह है, आप 6 क्लास के स्टूडेंट तो हो नहीं, आप हो सकता है पीसीएस या यूपीएससी या किसी के भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप लोग, तो उसके लिए आप लोग बेसिक पढ़ रहे होंगे, जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, तो इसलिए मैं उतना एक्टिविटी को नहीं कंक्लूड कर रही हूँ। अगर 6 क्लास के स्टूडेंट है तो वो क्लास में पढ़ते ही होंगे। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बुक में, मैंने कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया, दिखाती हूँ मैं आपको। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे जो भी खाते हैं उसमें एटलीस्ट एक ग्रेन होता है, एक दाल या फिर डिश होता है, और एक कुछ स्वीट टाइप होता है जैसे कि बटर मिल्क पैकर्स, ये सब कुछ समझाने के लिए स्टार्टिंग में है। अब यहाँ से जैसे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, मतलब क्या क्या कंटेन होता है हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स में, तो दिखाते हैं। इसमें यही था, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसका मेंशन किया गया है। देख सकते हैं आप, न्यूट्रिएंट्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स है, ठीक है। उसके बाद है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, इसे भी मैंने अच्छे से बताया था आप लोगों को। अब यहाँ पे बस टेस्ट बताया गया है कि आपको अगर टेस्ट करना है कि फूड में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे। जैसे टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ही टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पोटैटो में जो होता है स्टार्च पाया जाता है। ले सकते हैं आप एग्जाम्पल। अब दिया है प्रोटीन, टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को कैसे टेस्ट करेंगे अगर फूड में है तो वही सब एक्टिविटी में दिया गया है। अब दिया है टेस्ट फॉर फैट, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि आपको टेस्ट वगैरह इसमें दिया होगा। जैसे फ़ैट को टेस्ट कैसे करेंगे, आप एक ऑयली पेपर ले लेंगे, ठीक है। उसमें जो होगा कोई भी फूड का थोड़ा सा क्वांटिटी ले लेना है उस पेपर में, उसको क्या करना है, रस करना है। क्रश करने के बाद जो होता है उसको थोड़ी देर के बाद उसको खोल के देखना है। अगर उसमें जो होता है कुछ ऑयली कंटेंट है तो फिर इसका मतलब उसमें फ़ैट्स पाया जाता है, यानी कि इस फूड में फ़ैट्स की मात्रा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और एक ये भी कहा गया था इसमें कि अगर आप उसको क्या कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ वाटर टाइप है उस पेज में तो आप उसको पहले सुखा लें, उसके बाद उसमें उसको क्रश करके तब उसके बाद चेक करें। इसका दिया गया है कि विटामिन्स, मिनरल्स ये सब भी होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट्स भी हमें एनर्जी देता है, ठीक है। बट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी। मैंने बताया था कि अगर दोनों को सेम क्वांटिटी में लेंगे तो फैट्स ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। अब उसी तरह कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर फैट्स के एग्जांपल है। जो भी ये है, ये प्लांट सोर्स है, ठीक है, और ये एनिमल सोर्स है। ये प्रोटीन के एग्जांपल है, ये हो गया आपके प्लांट सोर्स हो गए, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, ये हो गया एनिमल सोर्स, ठीक। अब प्रोटीन्स क्या करता है, देख सकते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है इसको। ये हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अब विटामिन्स क्या करता है ना, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है डिजीज़ से। ये हमारे आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स को हेल्दी रखता है। विटामिन बहुत तरीके के होते हैं, ए, सी, डी, ई के, ठीक है। इन सभी को मिला देंगे तो इसको कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब इधर विटामिन का एग्जांपल दिया हुआ है। विटामिन ए की कमी किस किस को खाने से पूरी होती है। विटामिन बी दिया हुआ है, ये विटामिन सी का दिया हुआ है, ये विटामिन डी का दिया हुआ है। डाइटरी फाइबर्स और वाटर दिया गया है कि डाइटरी फाइबर्स का क्या काम होता है, उसे रफेज भी कहते हैं, ठीक है। और किस किस में होता है डाइटरी फाइबर्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स। और ये दिया है ना, गेट रिड्स ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब वाटर का क्या काम है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी कि ये जो होता है ना, बताया था मैंने कि ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को फूड से। अब आ गया बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट भी मैंने बता दिया कि सब सेम क्वांटिटी, अच्छे क्वांटिटी में हमारे जो भी खा रहे हैं सब समान मात्रा में होना चाहिए, ना कुछ ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, उसी को कहते हैं बैलेंस डाइट।
जैसे कि दिया हुआ है एग्जांपल, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्पॉट सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, ये सब होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, ये सब बहुत सारे, एक ऐसा नहीं है कि एक फूड में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। आप अगर मैंगो ले ले या पपाया ले, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें अगर है प्रोटीन है या विटामिन है, सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है। उसमें प्रोटीन भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है। तो इस तरीके से और एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट था कि सबको पता ही होगा वैसे, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, यानी कि आप अगर काट के धोते हैं तो उससे जो विटामिन होता है वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं या फ्रूट्स होते हैं जिसके लेयर में होता है विटामिन। अगर आप उसे धो देंगे उसके बाद कट करेंगे तो उससे विटामिन वगैरह ये सब निकल जाएगा। अब आता है डिफिशियंसी डिजीज़। मैंने बताया कि अगर बहुत लंबे समय तक अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो उसे डिफिशियंसी डिजीज़ कह सकते हैं। जैसे डिजीज़ दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। जैसे स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ का रुक जाना, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेस, एंड इट इज़ if the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely। बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा ये दोनों, तो आपका जो ग्रोथ है वो परमानेंटली मतलब रुक जाएगा, वो वीक हो जाएंगे। आप ना तो चल पाएंगे, ना आप मूव इधर उधर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि विटामिन ए होता है, उसकी कमी से क्या क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न होता है, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विज़न, यानी कि आपको दिखाई नहीं देगा। कभी कभी आपको हो सकता है कि आप हमेशा के लिए ना देख पाओ, तो उसकी कमी के लिए मैंने बताया था कि क्या क्या खाना चाहिए, देख सकते हैं। पपाया, कैरेट, मैंगो, ये सब खाने से उसकी कमी जो होती है वो दूर होती है। विटामिन B1 से होता है बेरी, यानी कि मसल्स आपकी कमज़ोर पड़ जाएंगे। विटामिन C से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग गम्स, वोंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन D से रिकेट्स हो जाता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, यानी कि मुड़ जाएगा और मुलायम हो जाएगा, तो आपका जो मुड़ जाएगा वो। कैल्शियम होता है बोन एंड टीथ डिके, ठीक है, उसकी वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन से वाइटर होगा, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन। आयरन से कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, यानी कि आपको वीकनेस हो जाएगा, ठीक है, खून की कमी हो जाना। तो बस इतना ही था, उसका समरी है उसी में, और कुछ ये कीवर्ड्स दिए होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको और कुछ काम नहीं है, आप इसको भी देख सकते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस इतना ही था इसमें। आप अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा हो तो आप खुद देख सकते हैं, मैंने सारा चीज़ कवर करा दिया है चैप्टर 1 में, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस नोट्स को प्रोवाइड करा दूँगी। मैं सारे चैप्टर की नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी, लेकिन मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँगी उस हिसाब से दूँगी, क्योंकि मैं पहले नहीं प्रोवाइड करा सकती आपको, क्योंकि आप आराम से पढ़िए, एक एक करके पढ़िए तो अच्छा रहेगा। तो यही था आज का चैप्टर। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अब दूसरे चैप्टर को लेकर अगले दिन। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो मैं दिखा देती हूँ क्या होने वाला है। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, तो ये आपका सेकंड चैप्टर होने वाला है। तो अब इसको सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर लेकर आऊँगी। कैसा लगा आप लोग को? ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।